रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको फ़िज़िक्स के रिलेटिव एक न्यूज़ देने लगे हैं। तो फ़िज़िक्स का जो सा सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा टॉपिक जिसमें से पेपर आएगा और किस में से प्रैक्टिकल आएगा, कौन सा टॉपिक है जिसमें से प्रैक्टिकल आएगा पेपर नहीं आएगा, कौन से ऐसे जिसमें से ना प्रैक्टिकल आएगा ना पेपर आएगा। और इसी के साथ साथ ये भी हम देखेंगे कि पेपर पैटर्न यानी मॉडल पेपर कैसा आएगा फ़िज़िक्स का, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा और इससे जो से आपके लिए ज़्यादा अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए और पेपर में अच्छे मार्क्स लेने के लिए हेल्पफुल साबित होगा। वो ये है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आएगा। तो ये सारा कुछ हम इधर डिटेल से देखने लगे हैं। ये जो सा फेडरल बोर्ड की तरफ से लेटर आया है, ये कब का 13 अगस्त 2024 का। इसमें सिर्फ फिज़िक्स नहीं बाकी भी है, बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स मैथ कंप्यूटर और ये बाकी की भी हमने तमाम वीडियो इस चैनल पर सिलेबस के रिलेटिव अपलोड कर रहे हैं, उधर से भी आप देख सकते हैं। और ये जो सा आप मज़ीद अगर इसे डिटेल से पढ़ना चाहें तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाएगा मिल जाएगा, उधर से आप देखकर इसे पढ़ सकते हैं। तो ये अब हम फिज़िक्स का देखने लगे हैं कि फ़िज़िक्स का जो से सबसे पहले देखेंगे चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक हैं जिसमें से करने हैं और जो उनसे नहीं करने। अब ये देखो ये हमारे पास पहला चैप्टर है, इसका क्या नाम मेजरमेंट लिखा हुआ है और ये देखो ये टॉपिक है और इसके आगे क्या लिखा हुआ है सुमेटिव यानी इन टॉपिक में से आपका पेपर आएगा। जो एनुअल पेपर है ना बोर्ड का वो इन्हीं में से सुमेटिव वाले में से आएगा जिसके आगे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये सब के आगे तकरीबन क्या लिखा हुआ है सुमेटिव यानी सब में से क्या आएगा पेपर आएगा। ये देखो ये आगे लिखा है समेटिव फॉर पीबीए। अब ये आगे लिखा है पीबीए प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट यानी इसमें से प्रैक्टिकल आएगा, इसमें से पेपर नहीं आएगा, ये आपने प्रैक्टिकल के लिए करने हैं, ठीक है। जो सा आपका 10 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। तो ये सारे आगे क्या लगेगा समेटिव फॉर पीबीए यानी प्रैक्टिकल, इससे आपको प्रैक्टिकल याद करने में भी क्या हो जाएगी आसानी हो जाएगी। अब आगे क्या लगेगा समेटिव अगर अकेला आ जाए तो ये आपका पेपर जो सा होगा बोर्ड का उसमें, और अगर आ जाए पीबीए साथ तो वो किस में होगा प्रैक्टिकल के लिए। तो ये इसी तरह आगे भी आपके तमाम चैप्टर के आगे क्या लिखे हैं समेटिव लिखा हुआ यानी ये सारे जितने भी टॉपिक है ये आपने क्या करने हैं तैयार करने हैं। और ये भी आपके जितने भी, अब ये देखो ये क्या लिखा है समेटिव फॉर पीबीए यानी ये प्रैक्टिकल के लिए आपने करना है, इसमें से प्रैक्टिकल आएगा। और ये आगे भी हमारे पास जितने भी हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है समेटिव, ये सारे टॉपिक आपने क्या करने हैं याद करने हैं। इसका ये मतलब नहीं ज़्यादातर नहीं, कुछ टॉपिक जो से आपके सिर्फ स्किप करवाए गए हैं वो आगे हम देखते हैं एंड में आएंगे। ये देखो ये सब के आगे समेटिव लिखा है, किसी के आगे समेटिव फॉर पीबीए यानी ये प्रैक्टिकल के लिए आपने तैयार करने हैं। आगे सब के आगे समेटिव लिखा हुआ है। समेटिव का ये मतलब होता है कि ये आपने क्या करना है इसमें से पेपर आएगा जो सा आपका बोर्ड पैटर्न पेपर है। आगे देखते हैं हम एंड वाले जो से हैं, ये देखो ये सब के आगे क्या लिखा है समेटिव लिखा हुआ है यानी फिज़िक्स में से भी इतना कुछ उन्होंने स्किप नहीं करवाया। अब ये देखो ये क्या लिखा है फॉर्मेटिव फॉर पीबीए। अब फॉर्मेटिव जहाँ भी आ गया इसका मतलब ये नहीं आएगा फॉर्मेटिव फॉर पीबीए यानी ये प्रैक्टिकल पेपर में नहीं आने, या आपने प्रैक्टिकल नहीं तैयार करनी, ये प्रैक्टिकल वाले पेपर में नहीं आएंगे प्रैक्टिकल। तो इनके आगे क्या लिखा फॉर्मेटिव यानी ये आपने नहीं करने, ये वाले टॉपिक आपने प्रैक्टिकल के लिए नहीं करने, ना ही आपने दूसरे थ्योरी के लिए यानी पेपर के लिए करने, ना ही प्रैक्टिकल पेपर के लिए, ना ही जो सा आपका बोर्ड का पेपर होगा उसके लिए करने। तो ये आपने कई टॉपिक क्या हो गया स्किप हो गए। ये देखो ये सारे टॉपिक आपके क्या हुए बड़े स्किप हुए हैं। इन्हें डिटेल से अगर आपने पढ़ना है तो ये आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आगे देख लेते हैं। ये देखो ये तमाम जितने भी प्रैक्टिकल है ये क्या फॉर्मेटिव लिखा है, ये कोई प्रैक्टिकल आपके पेपर में नहीं आएगा। अब ये देखो ये क्या लिखा है किसी के आगे फॉर्मेटिव, जिसके आगे फॉर्मेटिव होगा वो पेपर में नहीं आएगा, जिसके आगे समेटिव लिखा हुआ वो पेपर में आएगा, वो आपने टॉपिक करने हैं। तो इसी तरह आगे लिखे हुए हैं हमारे पास, ये देखो ये लिखा हुआ फॉर्मेटिव फॉर पीबीए यानी ये प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। आगे भी देख रहे हैं। ये देखिए ये तमाम के आगे क्या लिखा फॉर्मेटिव लिखा है यानी ये प्रैक्टिकल में आपके नहीं आएंगे, ये आपने प्रैक्टिकल नहीं करना। इससे आपको हेल्प मिल जाएगी आपने कौन से सिर्फ किस टॉपिक से प्रैक्टिकल आएगा। ये देखो फॉर्मेटिव लिखा हुआ। तो ये तो हमारे पास ये था। अब आगे इसका क्या है मॉडल पेपर एक शेयर किया कि पेपर पैटर्न कैसा होगा फिज़िक्स का जो सा आएगा आपके पास। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पेपर कैसा होगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा।
ये आपके पास क्वेश्चन आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आंसर इस तरह एक पेयर होगा, इसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। ये पेयर बने हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, दो में से आपने एक सिलेक्ट करना है, एक आपका चॉइस में होगा। और ये क्या आपके पास लॉन्ग हो गए और न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं। और इसके बाद नीचे जो सा आपके दिए हैं कि किस चैप्टर से कितने परसेंटेज यानी कितने मार्क्स का क्या आएगा पेपर आएगा, वो हम नीचे देख लेते हैं। ये दिया हुआ, ये देखो, ये जैसे चैप्टर नंबर 1 है, इसमें कितने का आएगा हमारे पास, कितने परसेंट का, 11 का, 2 से 11 का, 3 का 23% का, 4 का 17 का, इसी तरह तमाम का लिखा हुआ है एंड तक। और ये आपका क्या हो जाएगा 100%। इससे आपको पता चल जाएगा, ऊपर मार्क्स भी लिखे हैं, इस चैप्टर से इतने मार्क्स का आएगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ज़्यादा मार्क्स के लिए अहम है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। और बाकी जो उनसे वो हमारे पास सब्जेक्ट है उनकी भी वीडियो बनी है, वो आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।